देखो दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको वादा किया था कि ये जो पिछले सेमेस्टर वाले हमारे सीनियर को क्वेश्चन आ रखा था ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, तो मैंने बोला था कि मैं आपको करवाऊंगा। अगर कॉलेज नहीं आ पाया तो मैं ऑनलाइन बता दूंगा। तो मैं अपने वादा पूरा करूंगा और मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। ये बहुत ईजी है। देखिए इसमें क्या है, इसमें बोला है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डाटा कंप्यूट स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये रैंक का बड़ा मतलब है, मतलब रैंक के हिसाब से निकालना है हमें। हमें यहाँ पे मंथली टेम्परेचर दे रखा है और इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रखा है, और लास्ट में बोल रखा है इंटरप्ट द फाइंडिंग्स। जो रिजल्ट आएगा उससे हमने फाइंडिंग भी रिजल्ट आउट करनी है। ये जो चीज़ें होती है पीएचडी में काम आती है, उसमें फिर हम फाइंडिंग्स जो होती है ना उसके बेसिस पे रिजल्ट देते हैं कि क्या रिजल्ट आया, ठीक है। और 2 नंबर की ये फाइंडिंग्स, बाकी 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे किया है, ठीक है। तो देखो अब आप बहुत ईजी समझ जाओगे। जो ये एवरेज मंथली टेम्परेचर है ना, पहले ये लिख लो इधर, ठीक है। फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये जो दिया हुआ ये लिख लो इधर, ठीक है। मतलब जो दोनों जैसे हम और में करते थे मीन डेविएशन में एक्स और एफ, वैसे ही, ठीक है। बीच में एक्स निकालते थे, हमने ये दोनों क्या कर लिया, लिख लिए, ठीक है। इधर मैंने टेम्परेचर लिख दिया और इधर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दिया। अब देखो यहाँ से चलना है हमने। अब हमने क्या करना है, इन सारी टर्मों में ये जो 8 टर्म है सबसे छोटी टर्म देखनी है। जैसे यहाँ है 21, तो 21 को हमने रैंक देना है। मतलब 21 सबसे कम नंबर लेके आया 21, मतलब 21 सबसे छोटा है तो हमने 21 को रैंक दिया 1। उस मतलब सबसे बड़े को लास्ट में देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इससे बड़ा उसको 2 देना है। 21 से बड़ा क्या है इसमें, जैसे 21 से बड़ा है इसमें आपका 25, 25 को 2 देना है। फिर 28 को 3 देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद 29 को 4 देना है, ठीक है। 25 को मतलब 25 को दे दी, 29 को 4 देना है। फिर इससे बड़ा देखना है, जैसे 34 है 5 देना है। ऐसे हमने लास्ट में जो सबसे बड़ा उसको लास्ट वाला देना है। जैसे सबसे बड़ा क्या है 43, 8। और ऐसे ही हमने यहाँ पे सबसे छोटा देखना। पहले सबसे छोटा क्या है यहाँ पे जो सबसे छोटा 55 उसको 1 दे दिया। इससे बड़ा क्या है 60 उसको 2 दे दिया, ठीक है। फिर इनसे बड़ा क्या है 70 उसको 3 दे दिया। और लास्ट में सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा 120 उसको 8 दे दिया। ऐसे ही आपने जो भी यहाँ टर्में होंगी, मान लो जैसे यहाँ तो टेम्परेचर और हमारे पास यहाँ तो टेम्परेचर और हमारे पास क्या था, ये था। कोई भी आएगा तो वो लिख लेने यहाँ पे दोनों, और उनको जो रैंक के हिसाब से जो छोटा है वो बड़ा है बड़ा, ऐसे रैंक 1 2 3 देते जाना है। देना ऐसे ही लाइन में, मतलब जैसे ऐसे लाइन में लिखना तो सबसे छोटा ढूंढना, फिर ऐसे ढूंढना, लाइन वाइज देना, ठीक है। फिर क्या करना है हमने, यहाँ पे हमने ये टेम्परेचर रैंक 1 जो हमारे पास आया है ये, और टेम्परेचर रैंक 2 ये हमने लिख लेना है। फिर देखो क्या करना है, डी निकालना है। डी क्या होता है R1 माइनस R2। हमने 6 से 5 माइनस करना, 1 आया। 4 से 4 ये कुछ नहीं आया। यहाँ देखो 5 से 6 किया तो -1 आया, ठीक है। फिर हमने डी का स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 0 का 0 ही, -1 का 1 आ जाता है पॉजिटिव। डी का स्क्वायर हम जैसे और करते थे, पॉजिटिव 1 और 1 प्लस किया तो 2 आ गया, ठीक है। अब सिंपल सा फार्मूला है, कार्ल्स पियर्सन कोएफिशिएंट विच इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 6 इंटू ई डी स्क्वायर क्या है, ये सारा ये निकाला हुआ है समेशन, ये है 2, सारा निकाला भाई, इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये टर्म में कितनी थी, ये भी और ये भी एक की लेनी है। मतलब कितनी थी ये दोनों में ही बराबर थी 8, तो 8 एन क्या हुआ फिर नंबर ऑफ टर्म्स 8, तो 8 इंटू 8 का स्क्वायर -1, तो 1 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 8 इंटू अंदर क्या 8 का स्क्वायर 64 -1 63, ठीक है। 1 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 8 का मल्टीप्लाई हम 63 से करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी टर्म 564। फिर 1 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी, तब इससे इसको घटाएंगे तो f इज इक्वल टू 0.965। अब मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 0.965 है वेरी हाई पॉजिटिव रैंक कोरिलेशन है। क्योंकि अगर 1 के पास आए ना, मतलब 1 आए तो भी पॉजिटिव है और 1 के पास आए तो भी पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव में आए तो नेगेटिव है, वो ध्यान रखना। 0 आए तो मतलब कुछ भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि वेरी हाई पॉजिटिव रैंक रिलेशन है। अब इसमें क्या था, मंथ का टेम्परेचर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मंथ का टेम्परेचर क्या है, घर में जैसे बताइए कि अगर हम लाइट चलाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो वही है, पॉजिटिव आया ना, तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब गर्मियों में गर्मियाँ बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और टेम्परेचर डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल डिक्रीजेज। और ठंड में क्या है, जैसे आजकल हम पंखा को नहीं चला रहे तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो हमारे बिल भी डिक्रीज है, क्योंकि हम फैन नहीं चलाएंगे, एसी नहीं चलाएंगे। तो रिलेशनशिप वेरी स्ट्रॉन्ग है और ऑलमोस्ट परफेक्टली पॉजिटिव है। और ये लॉजिकली ट्रू भी है, क्यों, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर होगा, गर्मियाँ होगी, तो हम मोर यूज़ ऑफ फैन का यूज़ ज़्यादा करेंगे, एसी का ज़्यादा करेंगे, कूलर का ज़्यादा करेंगे, जिससे जो हाई इलेक्ट्रिक कंजप्शन है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो हाई है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू। इसकी फोटो मैं आप डाल दूंगा, इस क्वेश्चन से मिला के क्वेश्चन करिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, जो मीन डेविएशन सबसे आसान ये क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है। थैंक यू।